रात के सन्नाटे में ऑटो चलाना कोई आसान काम नहीं है। हर मोड़ पर अंधेरा, हर सड़क पर अनजाने खतरे। लेकिन एक रात नीरज के साथ जो हुआ, उसे सुन के आपकी रूह तक कांप जाएगी। यह कहानी है एक साधारण ऑटो ड्राइवर की, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक मामूली सवारी उसकी रात को डरावने सपने में बदल देगी। शमशान घाट के पास से शुरू हुई यह रहस्यमयी घटना ना सिर्फ नीरज के दिल में खौफ पैदा कर गई, बल्कि एक सवाल भी छोड़ गई। क्या हम जो देखते हैं वही हकीकत है, या कभी कभी अंधेरे में छिपी कोई और सच्चाई भी होती है? अगर आप दिल थाम कर सुनने के लिए तैयार हैं, तो चलिए नीरज के साथ उस डरावनी रात का सफर शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज यार कर दो सब्सक्राइब। दोस्तों, मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोग का आशीर्वाद होगा तो जरूर 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग के हाथ में है। इसलिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए और 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए प्लीज। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन ही तो दबाना है, पैसा तो लगता नहीं है सब्सक्राइब करने में। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। नीरज एक साधारण ऑटो ड्राइवर, हर रोज अपने ऑटो से दिन भर सवारियां ढोता और शाम को घर लौट आता। लेकिन एक रात उसने जो अनुभव किया, वह उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए गहरी छाप छोड़ गया। उस दिन सर्दी का मौसम था, घना कोहरा और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रात के करीब 11 बज चुके थे और नीरज की आखिरी सवारी का समय था। उसने सोचा, एक और सवारी ले लूं, फिर घर लौट जाऊंगा। उसने अपना ऑटो बड़े चौराहे पर रोक लिया और इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद साड़ी पहने और चेहरे पर घूंघट डाले एक औरत आई। उसने नीरज से कहा, भाई साहब, मुझे शमशान घाट जाना है, आप चलेंगे? शमशान घाट सुनकर नीरज थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन वह सोचने लगा कि इतनी रात को एक औरत अकेले कैसे जा सकती है। उसे दया आ गई और उसने हाँ भर दी। जैसे ही औरत ऑटो में बैठी, नीरज को अजीब सी ठंड महसूस हुई। औरत चुपचाप बैठी थी। ऑटो का साइलेंसर और ठंडी हवा के अलावा कोई आवाज नहीं थी। जैसे जैसे नीरज आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि रास्ता अनजाना सा है। वह पहले भी शमशान घाट जा चुका था, लेकिन यह रास्ता कुछ अलग और डरावना लग रहा था। सड़क पर कोई वाहन या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर जाने के बाद नीरज ने पीछे मुड़कर औरत से पूछा, बहन जी, और कितना दूर है? औरत ने धीरे से कहा, बस थोड़ा और आगे। उसकी आवाज ठंडी और अजीब थी। नीरज को एक पल के लिए लगा कि ऑटो में सवारी के अलावा कोई और भी है। उसने शीशे में देखा, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आया। कुछ देर बाद नीरज का ऑटो एक पुराने शमशान घाट के पास आकर रुक गया। औरत उतर गई और नीरज को पैसे देने लगी। उसने नोट पकड़ा, लेकिन नोट का स्पर्श ठंडा और चिपचिपा था। उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। औरत ने नीरज से कहा, थोड़ा इंतजार करना, मैं अभी आती हूं। और वह शमशान घाट के अंदर चली गई। नीरज ने इंतजार करना शुरू किया, लेकिन उसे बहुत डर लगने लगा। आसपास का माहौल अजीब था। अचानक उसे शमशान के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो वह हैरान रह गया। वह औरत वहां अकेले खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और डरावना था। नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई आत्मा है। डर के मारे उसने ऑटो का गियर लगाया और वहां से तेजी से भाग निकला। घर पहुंचने के बाद नीरज ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने जेब से पैसे निकाले तो वे पुराने और गंदे नोट थे, जिन पर खून के धब्बे थे। उस रात के बाद नीरज ने तय कर लिया कि वह रात में कभी भी शमशान घाट के पास सवारी नहीं लेगा। वह घटना उसे हमेशा डराती रही है, और हर बार जब वह अपने ऑटो में बैठता तो उसे लगता कि पीछे कोई बैठा है और उसे देख रहा है। नीरज ने उस घटना के बाद रात में सवारियां लेना बंद कर दिया, लेकिन उसे लगता था कि वह औरत अभी भी उसका पीछा कर रही है। हर बार जब वह अकेले होता तो उसे लगता कि उसके ऑटो में कोई बैठा है। एक रात जब वह घर लौट रहा था तो उसे अपने ऑटो के शीशे में पीछे किसी की झलक दिखाई दी। उसने घबराकर तुरंत ऑटो रोक दिया और पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उस रात जब नीरज सोने गया तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उसी शमशान घाट पर खड़ा है और वह औरत भी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी थीं। उसने नीरज से कहा, तुमने वादा किया था ना कि
कि तुम मेरा इंतजार करोगे। तो तुम भाग क्यों गए? नीरज अचानक नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। उसने दीवार पर घड़ी देखी। रात के ठीक 3 बज रहे थे। अगले दिन नीरज ने अपने दोस्त श्याम को पूरी बात बताई। श्याम ने नीरज को बताया, तुझे शमशान घाट वाले पंडित जी से मिलना चाहिए, शायद वह कुछ बता सके। श्याम के साथ नीरज शमशान घाट पहुंचा। पंडित जी ने उनकी बात सुनने के बाद कहा, यह आत्मा अधूरी रह गई है, शायद उसकी मौत अकाल मृत्यु के कारण हुई है। वह मदद मांगने आई है, लेकिन तुम डर कर भाग गए। पंडित जी ने बताया कि कुछ महीनों पहले एक औरत की मौत उसी इलाके में हुई थी। वह अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में एक ट्रक के नीचे आ गई थी। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। पंडित जी ने नीरज को समझाया कि अगर वह दोबारा उस आत्मा का सामना करेगा और उससे माफी मांगेगा तो शायद उसे शांति मिल सके। नीरज ने डरते हुए हां भर दी। अगली रात नीरज शमशान घाट पर गया। इस बार श्याम भी उसके साथ था। घड़ी में ठीक 11 बज रहे थे। तभी वही औरत फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं बल्कि शांत थी। नीरज ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। औरत ने धीरे से कहा, मुझे मेरे बच्चे तक पहुंचा दो, वह यहीं कहीं है। पंडित जी के बताए अनुसार नीरज और श्याम ने शमशान घाट के एक कोने में खुदाई की। वहां से एक छोटी सी गुड़िया और कुछ हड्डियां मिली। पंडित जी ने उन चीजों का विधिवत अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ तो नीरज ने देखा कि वह औरत मुस्कुराते हुए गायब हो गई। उस दिन के बाद से नीरज को कभी सपने नहीं आए और ना ही किसी का पीछा करने का एहसास हुआ। नीरज ने समझ गया कि कभी कभी डर के पीछे कोई सच्चाई भी होती है। उसने अपने अनुभव को दूसरों से साझा किया ताकि लोग ऐसी आत्माओं की मदद कर सकें जो शांति की तलाश में भटक रही हों। यह घटना नीरज की जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गई जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। लेकिन उसने एक बात तय की कि भले ही डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी भी किसी की मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए। रहस्यमयी सवारी और शमशान घाट की इस खौफनाक कहानी का अंत तो यही हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ऐसी घटनाएं सिर्फ कहानियों तक सीमित हैं या हमारे आसपास भी कुछ अनजानी ताकतें मौजूद हैं? अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी और आप ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के सफर पर जाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।